हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुपर 100 में। दोस्तों, मेरे द्वारा यानी सुपर 100 के द्वारा पीपीएससी 68वीं की एक सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत मैंने पिछले 6 वीडियो डाला है। ये 7वां वीडियो है, जो कि है बौद्ध धर्म से। बीपीएससी के लिए बौद्ध धर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए हमने आप लोगों के सामने कुछ रखा है। इसको आप देखें और पढ़ाई करें। चलिए, तो बौद्ध धर्म आज हम पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से। अब गौतम बुद्ध के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में हुआ था। किस कुल में हुआ था? क्षत्रिय कुल में, शाक्य नामक। यानी सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्थान है कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई लुम्बिनी में। यानी गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई लुम्बिनी में। इसको याद रखिएगा, पूछ देगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में। ठीक है। इनके पिता सुधोधन, जो कपिलवस्तु के शासक थे। इनके पिता का नाम क्या थे? सुधोधन, जो कपिलवस्तु के शासक थे। इनके माता महामाया देवी, जो गौतमी गोत्र के थे। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया देवी। इनकी माता जो है, यानी सिद्धार्थ के जन्म के 1 सप्ताह के बाद इनकी माता की डेथ हो गई थी, यानी मृत्यु हो गई थी। तो उनका जो लालन पालन की थी वो इनकी मौसी थी, जिसका नाम था महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन पूछता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा इस पर। पूछेगा कि महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया? तो इनकी मौसी है महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, जो कि 16 साल की अवस्था में इनकी शादी हुई थी सिद्धार्थ से। इनका एक पुत्र था जिनका नाम था राहुल। ठीक है। तो ये तो इनके शुरू का जन्म से लेके इनका क्या स्थिति था, इनके बारे में हम पढ़ लिए। अब जो महात्मा बुद्ध है, यानी सिद्धार्थ, अपना गृह त्याग करते हैं। यहीं से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब गृह त्याग करने की इनकी भावना मन में कैसे आई, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इनके जो पिताजी थे सुधोधन, जो कपिलवस्तु के शासक थे। शासक होने के कारण गौतम जो है, यानी महात्मा बुद्ध, उनका सारा जो व्यवस्था था वो घर के अंदर ही रहता था, तो कभी निकल नहीं पाते थे अपने घर से। जब एक दिन उन्होंने घर से निकला तो देखा अपने प्रजाओं में कि क्या स्थिति है। तो उसी समय उनके मन में, जब वो जा रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति को, यानी वृद्ध व्यक्ति को। जब उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा तो इनके मन में यह भावना हुई कि ये व्यक्ति कैसे हैं। तो उन्होंने अपना सारथी से पूछा। सारथी से जब उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये वृद्ध व्यक्ति है। सबका स्थिति इसी तरह होने वाला है एक दिन। उसके बाद कुछ आगे चला तो देखा बीमार व्यक्ति को उन्होंने, उसके बाद एक शव को देखा। ठीक है। और लास्ट में चौथा जो था उस सन्यासी को देखा। तो जब इन सभी को उन्होंने देखा तो इनके मन में एक त्याग की भावना आई कि जब सब लोग इसी तरह से हैं तो हम भी एक रोज हो जाएंगे। तो उन्होंने गृह त्याग की, यानी वैराग्य की भावना इनके मन में उत्पन्न हुई। तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, क्या है, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना गृह त्याग दिया। ठीक है। इनके जो गुरु थे
जो सबसे पहले गुरु थे इनके, उनका नाम था अलार कलाम। याद रखिएगा, ये इनके गुरु कौन थे? अलार कलाम, जिससे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। किसकी शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन से। यानी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध का गुरु कौन था? तो अलार कलाम, ठीक है। उसके बाद उन्होंने योग दर्शन का शिक्षा लिया। जो योग दर्शन का शिक्षा उन्होंने किससे लिया? तो रुद्रदामन से। क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन का शिक्षा महात्मा बुद्ध किससे लिए? तो अलार कलाम से। और योग दर्शन का शिक्षा किससे लिया? तो रुद्रदामन से, ठीक है। अपने 5 मित्रों के साथ उन्होंने सारनाथ के मृगदाव वन में, कहाँ? सारनाथ के मृगदाव वन में लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या किया। वो घर से तो निकल गए। घर से निकलने के बाद उन्होंने जब गृह त्याग दिया तो मृगदावन वन में, जो कि सारनाथ में है, उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या किया, ठीक है। ये तपस्या करने के बाद वहाँ पे एक महिला उसे मिली और महिलाओं ने इसे कहा कि किसी चीज़ को, यानी बीना के धागे को इतना न खींचो कि ये टूट जाए और इतना भी न खींचो कि ये बजे ही नहीं। जब महात्मा बुद्ध ने तपस्या कर रहे थे तो उसी समय एक महिला ने उसे ये बात कही। इनका मन विचलित हो गया। उसके बाद उन्होंने सारनाथ से कहाँ चले गए? गया, ठीक है। सारनाथ से यानी 6 साल तक उन्होंने तपस्या किया। उसके बाद उन्होंने गया चले गए। तो गया जाने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें बोध गया में, कहाँ? बोध गया में बैसाख पूर्णिमा, यानी बैसाखी पूर्णिमा के रात एक पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी, यानी इसका दूसरा नाम है निरंजना नदी, के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये भी है, स्टार लगा लीजिए इस पॉइंट में और इसको फिर से देखते हैं। कहता है जब उन्होंने अपना गृह त्याग किया तो गृह त्याग करने के बाद उन्होंने सारनाथ का रुख किया, यानी नालंदा में। तो उन्होंने सारनाथ में एक मृगदावन वन है, वहाँ पे उन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या किया। उसी दरमियान एक महिलाओं ने जंगल में उनसे कहा कि किसी चीज़ को, यानी बीना को इतना न खींचो कि ये टूट जाए और इतना भी न खींचो कि ये बजे ही नहीं। तो उनके मन में एक भावना आई। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से सारनाथ से गया का रुख किया और गया में, यानी बोध गया में बैसाखी पूर्णिमा के दिन एक पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी, यानी निरंजना नदी जिसका नाम है, नदी के तट पर सिद्धार्थ के ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो हम लिखेंगे बोध गया। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। उसके बाद पूछता है कि किस नदी के किनारे? तो पुनपुन या निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम नाम, यानी गौतम बुद्ध को, यानी सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्या है? जब उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाने लगे, ठीक है। गृह त्याग की जो भावना आई और गृह जो उन्होंने त्याग किया उसे महाभीष्म कर्मन काल कहते हैं। इसको याद रखिएगा, महाभीष्म कर्मन। महाभीष्म कर्मन का मतलब है कि जब उन्होंने अपना गृह त्याग किया उसे महाभीष्म कर्मन कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन। अब धर्मचक्र परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? कहता है निर्माण प्राप्ति के बाद, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद गया से सारनाथ आए। कहाँ आए? देखिए, सबसे पहले उन्होंने गृह त्याग के बाद सारनाथ गए। सारनाथ से उन्होंने
बोध गया है, जहाँ पे वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वहाँ से उन्होंने फिर सारनाथ आ गए। ठीक है, उन्होंने 5 ब्राह्मणों सन्यासियों के साथ, यानी सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। कहाँ दिया? पहला उपदेश। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ठीक है, कहाँ दिए थे? सारनाथ में, 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ। ठीक है, महात्मा बुद्ध शुरू में स्त्रियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश वर्जित किया था, यानी वो स्त्रियाँ उसमें भाग नहीं ले सकती थी। लेकिन उनके एक शिष्य थे जिसका नाम था उपाली और आनंद, उनके कहने पर महात्मा बुद्ध ने बाद में महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश सुनिश्चित कर दिया कि ले सकती है। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे सबसे पहले अपना उपदेश दिए थे? तो कहाँ दिए थे? सारनाथ में। इसको याद रखिएगा। ठीक है, सारनाथ में जो उपदेश दिए थे उसी में उन्होंने स्त्रियों को वर्जित रखा था कि माने स्त्री बौद्ध धर्म में नहीं आ सकती है। लेकिन उनका जो सबसे प्रिय शिष्य था उपाली और आनंद, उनके कहने पर महात्मा बुद्ध ने उसे प्रवेश दे दिया। ठीक है, अब है कि महात्मा बुद्ध अपना उपदेश सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में। यह भी याद रखिएगा, सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, अब आगे है, महात्मा बुद्ध अपने उपदेश में 4 सत्य बताए थे, जो इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य। उनका कहना है कि संसार दुखों से भरा है। वास्तव में पूरे संसार दुखों से भरा है। दूसरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, जब कारण होगा तभी तो दुख होगा। तीसरा चीज है, सभी दुखों का कारण इच्छा है। एकदम सही है। क्या है? सभी कारण का दुखों का कारण इच्छा है, और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उनका कहना है, महात्मा बुद्ध का जो 4 सत्य है, वो सबसे पहला है कि संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, और सभी दुखों का कारण इच्छा है, और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यानी अगर हम अपनी इच्छा पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हमें किसी चीज़ की दुख या तकलीफ नहीं होगा। अगला है, इन इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने 8 मार्ग, कितने? 8 मार्ग बताए हैं, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। पूछता है क्वेश्चन कि अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो 4 सत्य दिए गए थे, इन्हीं पूरे सत्य को नियंत्रण पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग दिए थे, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ठीक है, आगे है, महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन भी दिए। क्या दिए? महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन भी दिए। उनका पहला है अनेश्वरवाद। याद रखिएगा, अनेश्वरवाद अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। ध्यान दीजिए, जब हम जैन धर्म पढ़ा रहे थे उसमें यह चीज़ बताए थे कि महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, महावीर ने, वर्धमान महावीर ने अपने लेख में जो दर्शन दिए थे उसमें ईश्वर का अस्तित्व रखा था। वो अस्तित्व माने ईश्वर को भी मानते थे, लेकिन गौतम बुद्ध ईश्वर में कोई अस्तित्व नहीं है, यानी ईश्वर नहीं है, ये कहा था। दूसरा है शून्यवाद, माने कोई भी सर्वोपरि नहीं है, इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं है। तीसरा है क्षणिकवाद, यानी संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इसका विनाश निश्चित है। ये 3 दर्शन था। पहला था अनेश्वरवाद, दूसरा है शून्यवाद, तीसरा है क्षणिकवाद। पहला है कि अनेश्वरवाद में ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, शून्यवाद में कोई भी सर्वोपरि नहीं है, क्षणिकवाद संसार के सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इनका विनाश सुनिश्चित है, यानी निश्चित है, इनका जो कहना था। अब आगे इसके बाद 483, याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध की 483 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है।
और मृत्यु कैसे हुआ, कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध पावापुरी में चंदू नामक शिष्य, कहाँ? पावापुरी, याद रखिएगा पावापुरी को। पावापुरी में चंदू नामक शिष्य द्वारा सुकरमासा, जिसे मशरूम कहते हैं, क्या है सुकरमासा, जिसे मशरूम कहते हैं, का भोजन ग्रहण किया था, जिससे उन्हें डायरिया हो गया। क्या हो गया? डायरिया। जिससे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर, याद रखिएगा, कहाँ? कुशीनगर। उन्हें 80 वर्ष की अवस्था में 483 में मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी अस्थियां निकाली गई और इनके अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर भेज दिया गया, जिसे अष्ट महास्थान कहते हैं। क्या है? इनके मृत्यु के बाद इनके अस्थियों को 8 भागों में 8 अलग अलग स्थानों पर भेजा गया, जिसे अष्ट महास्थान कहते हैं। अब है कि मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु तो हो गई। अब इनका जो धर्म था यानी बौद्ध धर्म, इनको प्रचार प्रसार कैसे मिलेगा? तो उन्हीं प्रचार प्रसार के दरमियान उन्होंने उनके मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगतियाँ का आयोजन किया गया। ठीक है, जिससे कि बौद्ध धर्म और फैले पूरे दुनिया में। तो 4 संगति इस प्रकार है, ये भी है, समझ के इसको याद कीजिएगा। उनका जो पहला संगति था 483 ईस्वी बीसी में। कब था? 483 ईस्वी बीसी में। स्थान कहाँ था? राजगीर। यानी महात्मा बुद्ध का जो संगतियाँ था, पहला आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में। राजा कौन थे? अजातशत्रु और अध्यक्ष महाकश्यप। ये याद रखिएगा, वर्ष 483, स्थान राजगीर में, राजा कौन थे? अजातशत्रु और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ये पहला संगति था। अब दूसरा संगति 100 साल बाद, माने 483 के 1 साल बाद 383 ईस्वी में बीसी में कहाँ हुआ था? वैशाली में। दूसरा सभा कहाँ हुई थी? वैशाली में। इस समय राजा कौन थे? कालाशोक और अध्यक्ष कौन थे? सबका मीर। ये याद रखिएगा। माने दूसरा जो सभा हुआ था 383 ईस्वी बीसी में, कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। उस समय राजा कौन थे? कालाशोक और अध्यक्ष कौन थे? सबका मीर। ठीक है। अब तीसरा सभा कहाँ हुआ था? तो तीसरा सभा 255 ईस्वी बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 255 ईस्वी बीसी में हुआ था। चलिए, तीसरा सभा कहाँ हुई थी? 255 ईस्वी बीसी में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और इस समय राजा कौन थे? अशोक और अध्यक्ष कौन थे? मौगलीपुत्र तीस। ये याद रखिएगा। और चौथी सभा कहाँ हुई थी? तो चौथी सभा प्रथम शताब्दी में, माने महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म को जो प्रचार के लिए जो चौथी सभा हुई थी प्रथम शताब्दी में। स्थान था कुंडलवन, राजा था कनिष्क और अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष। इस तरह से है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं, क्वेश्चन कहाँ से बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। माने महात्मा बुद्ध का गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ।